हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज आपको टाइटल दिख रहा है कि हम कम्युनिकेशन की जो अपनी यूनिट है पेपर वन में उसके बारे में बात करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है किस तरह के करंट पैटर्न में अगर हम जो अपना लेटेस्ट अभी पेपर हुए हैं उनको अगर हम एनालिसिस करते हैं तो किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। और आपने भी पेपर्स देखे होंगे कि ये चीजें थोड़ा अंदर तक आने लग गई है। बहुत डीपली हमें स्टडी करना है सारी चीजों का, और हर यूनिट को हमें प्रॉपरली एनालाइज करके ही पढ़ना है। जैसे एक लेक्चर में हमने रिसर्च और टीचिंग के बारे में भी बात की थी, अगर आपने देखा हो तो, स्ट्रेटेजी के नाम से। अब हम बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन के बेस पे कि जितने भी मैंने आपके अभी पेपर हुए हैं, जितने पेपर हुए हैं सबको मैंने एनालाइज किया कि किस तरह की कौन से यूनिट में किस तरह के टॉपिक्स को और कितनी मतलब डीपली पूछा जा रहा है। तो वो हम हर यूनिट को हम ऐसे देखते हुए चलेंगे कि किस तरह से है, किस तरह से क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं, है ना, किस तरह से लैंग्वेज बन रही है, सारी बातों को हमें बेसिकली करना है। तो आज हम कम्युनिकेशन के बारे में बात करेंगे। और एक बात और कम्युनिकेशन की बात मैं बता देता हूँ, क्योंकि हम जब भी हम पढ़ते हैं, और जो स्टूडेंट मुझसे जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि हम टीचिंग एप्टीट्यूड के बाद कम्युनिकेशन पढ़ते हैं। और बेसिकली पढ़ना ही हर एक यूनिट के साथ एक कॉम्बिनेशन होता है। जैसे मैथमेटिकल रीजनिंग पढ़ने के बाद ही आप डीआई पढ़ोगे तभी बात बनेगी, ऐसे ही टीचिंग एप्टीट्यूड के बाद आप कम्युनिकेशन पढ़ो तो बहुत अच्छा रहता है। बेसिकली क्या होता है कि जब इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है, जब प्रभावशाली संचार होगा, तभी तो क्या होगा, जो टीचिंग होगी वो इफेक्टिव होगी। तो आप कई बार क्वेश्चंस करते हो तो हमें पता भी नहीं रहता, आपने भी ये फील किया होगा जब क्वेश्चन करते हैं कि यार ये कम्युनिकेशन का क्वेश्चन है या टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। जैसे आईसीटी और आपकी बात करते हैं तो हायर एजुकेशन में साथ बात करनी चाहिए, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और हायर एजुकेशन, इस तरह से बात करनी चाहिए बेसिकली। क्योंकि आपको पता है हायर एजुकेशन में आईसीटी का यूज हो रहा है, तो ऐसे कंबाइन करके चीजों को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम बात करेंगे आज कम्युनिकेशन की, संचार या संप्रेषण की। इसको बहुत आराम से सुनना है। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स कि जितने भी हमारे कोर्सेज हैं, जो आपको पता है, अपनी वेबसाइट है www.swmg.in और मोबाइल एप्लीकेशन SWMG, और ये अपना कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर किसी भी तरह की आपको जानकारी लेनी हो, व्हाट्सएप या कॉल करके जानकारी ले सकते हैं वर्किंग डेज में। और बेसिकली इस पे हम पेपर वन पढ़ते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में पढ़ते हैं। लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच भी है। और स्टडी मटेरियल, आप अगर लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच शुरू करते हो तो स्टडी मटेरियल बाय कोरियर आपके पास घर पे आएगा। इसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं रहेगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में रहेगा। ऐसे ही पेपर टू इन्वायरमेंट साइंस में है, स्टडी मटेरियल आपके पास घर पे कोरियर पे आएगा, उसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। और रिकॉर्डेड बैच भी रहेगा। अगर कोई डाउट आता है तो डाउट भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और पेपर टू हम पढ़ते हैं एजुकेशन। अगर आप विलिंग है तो ज्वाइन कर सकते हैं। जितने भी अपने ऑफर चल रहे हैं अप टू 45%, ये 31 अक्टूबर तक है फ्रेंड्स। 31 अक्टूबर तक ये ऑफर्स हैं। अगर आप विलिंग है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आपने देखा होगा, अगर आप कोर्स जाओगे ना तो आप वैलिडिटी भी चूज कर सकते हो, 3 मंथ्स का, 9 मंथ्स का, कौन सा आपको कोर्स लेना है, क्योंकि वहां पे ऑप्शन है ना। और वैलिडिटी टिल 2 Feb 2025, वो 3 वैलिडिटीज के अभी रखे हुए हैं। और ये कॉम्बो पैकेज है। और एन टेट का भी बैच अपना चल रहा है। अगर आप विलिंग है तो एन टेट के लिए जो तैयारी कर रहे हैं वो भी दे सकते हैं। और ये कॉम्बो पैकेज है फ्रेंड्स, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वेबसाइट का, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं अपनी यूनिट कम्युनिकेशन के बारे में। देखो, आपको अगर बात करें कम्युनिकेशन, आपको पता है यूनिट नंबर 4 आपके सिलेबस में है, संप्रेषण या संचार जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। अगर इसको हम टॉपिक वाइज देखें, कम्युनिकेशन, सबसे पहले आपको कम्युनिकेशन के मीनिंग तक जाना है। हम बेसिक से बात करते हैं कि हम कोई भी बात पढ़ें, जैसे कोई यूनिट का नाम क्या है, पहले उस यूनिट के नाम को बहुत आराम से समझना चाहिए। बहुत सारी चीजें पढ़ते जाते हैं लेकिन हमें बेसिक क्लियर नहीं होता, तो हम उसको डीपली या उस चीज को हम अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। तो पहले, सबसे पहले पता होना चाहिए कि कम्युनिकेशन होता क्या है भी। जैसे इंफॉर्मेशन का शेयरिंग होता है, सूचना का आदान प्रदान होता है, एक तरह से वो कम्युनिकेशन है, संचार या संप्रेषण है। और अलग अलग लोगों ने या अलग अलग जो बहुत बड़े जो थिंकर्स हुए हैं, जो इस फील्ड में काम किया है, वो कम्युनिकेशन के बारे में क्या राय देते हैं या उन्होंने कम्युनिकेशन को कैसे डिफाइन किया है, ऐसे हमें कुछ
डेफिनेशंस पढ़नी चाहिए कम्युनिकेशन की, जो हम पढ़ते हैं बेसिकली कि इन्होंने ये कहा, इन्होंने ये कहा, इन्होंने ये कहा, क्योंकि उन्हीं फिर जो डेफिनेशन से हमें क्या निकलने होते हैं, अच्छे अच्छे शब्दों को निकालना होता है। जैसे अगर यहाँ पे बात करेंगे तो वन वे कम्युनिकेशन क्या होगा, उसके बारे में हमें बात करनी पड़ेगी। वन वे कम्युनिकेशन क्या होगा, हमें बात करनी पड़ेगी टू वे कम्युनिकेशन क्या होगा। और इसमें फिर बात आती है, जब भी टू वे की बात होगी तो साइक्लिक या फीडबैक की बात आएगी। और अब से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया कि फीडबैक का कम्युनिकेशन में क्या रोल है, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे बनते हैं। यानी कि ये जो शब्द है कम्युनिकेशन, इसी को बहुत पहले अच्छे से डिफाइन करना चाहिए। ये शब्द कहाँ से आया, इसका ओरिजिन क्या है, किस तरह का वन वे कम्युनिकेशन क्या होता है, या उसके एग्जाम्पल्स क्या है, टू वे कम्युनिकेशन क्या है ना, वन लेयर टू लेयर, ये सब बातें हमें यहाँ करनी होती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम टाइप्स की बात करते हैं, प्रकार की बात करते हैं कि जो संप्रेषण या संचार होता है कम्युनिकेशन, वो कितने प्रकार का होता है, तो हम इसको फिर क्लासिफाई या वर्गीकृत करते हैं। जैसे हम बात करते हैं रिलेशनशिप के आधार पे, यानी कि जिससे आप बात कर रहे हैं या कम्युनिकेशन कर रहे हैं, उसके साथ संबंध कैसा है। अगर संबंध के आधार पे देखें तो हम दो प्रकार की बात करते हैं, एक तो होता है फॉर्मल, है ना, जिसको हम औपचारिक बोलते हैं, और एक होता है इनफॉर्मल, जिसको हम अनौपचारिक बोलते हैं, है ना। क्या होता है, ये होता है औपचारिक और ये होता है अनौपचारिक। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जैसे आप नाम से ही समझते हो, और आपको पता है हम बात करते हैं ये फॉर्मल की, तो जब फॉर्मल की बात करते हैं तो पूरा एक स्ट्रक्चर आएगा, एक रिजिडिटी आएगी, है ना, कि इसी तरह से जैसे आप किसी डिपार्टमेंट में, जैसे किसी डिपार्टमेंट में चेयरपर्सन से बात करें तो उसको कान में जाके तो उनको नहीं बोलोगे ना, एक फॉर्मल कम्युनिकेशन होगा, बिल्कुल हायरार्की के साथ होगा, स्ट्रक्चर होगा, है ना। तो ये फॉर्मल हो गया। इनफॉर्मल, जो आपके पास जो संबंध है वो इनफॉर्मल है, जैसे आपने कैसे ही बोल दिया, है ना, बात बोल दी, कोई रिटर्न में नहीं होता, एज ए प्रूफ नहीं रख सकते इनफॉर्मल को हम। और कई बार ऐसे स्टेटमेंट के क्वेश्चंस बन जाते हैं कि आपको ऐसे देख के अब सुन के थोड़ा ऐसा लग रहा होगा कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है, डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी अच्छा है क्योंकि ये थोड़ा फास्ट हो जाता है फॉर्मल कम्युनिकेशन से, लेकिन इसका ये ड्रॉबैक भी है कि कई बार क्या होता है कि कुछ भ्रांतियां फैल जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग फैल सकती है। तो इसके ये नहीं है कि आप ये कह दो कि इनफॉर्मल 100% ठीक नहीं है, इस तरह का हम नहीं कह सकते, डिपेंड करता है कि हम किस एक्सटेंट तक जा रहे हैं। तो इस तरह के स्टेटमेंट्स के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, तो इसको प्रॉपर्ली डिफाइन करना है। जैसे एग्जांपल्स पूछ लेते हैं कि विच आर द एग्जांपल्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन, औपचारिक कम्युनिकेशन के कौन कौन से उदाहरण हैं, या फिर ये पूछ सकते हैं कि औपचारिक कम्युनिकेशन की कैसी कैसी विशेषताएं हैं। ऐसा ही अनौपचारिक से पूछा जा सकता है। ठीक है, और अगर ये तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप, यानी कि हमारा संबंध कैसा है जिसके साथ हम संचार या संप्रेषण कर रहे हैं। और हो सकता है कि डायरेक्शन किस दिशा में है, जैसे अगर डायरेक्शन की बात करें तो हो सकता है कम्युनिकेशन अपवर्ड हो, ठीक है ना, कैसा हो, अपवर्ड हो। अपवर्ड का मतलब ऊपर की ओर, यानी कि अगर यहां से बात करें नीचे से ऊपर की ओर कम्युनिकेशन जा रहा है। एक होता है, मैं आपको बताता हूं, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। क्या होता है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड हो गया नीचे की ओर, ठीक है। या इन दोनों को समझते हैं, फिर बात करेंगे हॉरिजॉन्टल और डायगोनल के बारे में। अपवर्ड में क्या होता है, जैसे किसी डिपार्टमेंट में जो सबऑर्डिनेट्स भी होते हैं, यानी कि अधीनस्थ भी होते हैं, और सुपीरियर भी होते हैं जो उनके रैंक में हायर पोस्ट पे होते हैं। तो जब सबऑर्डिनेट जो अधीनस्थ होते हैं वो सुपीरियर के साथ कम्युनिकेशन करते हैं तो अपवर्ड कम्युनिकेशन होता है। वो अपनी कोई रिक्वेस्ट या फिर अपनी कोई शिकायत इस तरह की बात करते हैं, तो ये अपवर्ड कम्युनिकेशन है। तो इससे आपसे पूछा जा सकता है कि विच आर द एग्जांपल्स ऑफ अपवर्ड कम्युनिकेशन। तो ऑर्डर होगा, वो अपवर्ड से तो ऑर्डर नहीं देता है ना, यानी कि नीचे वाला ऊपर वाले को ऑर्डर नहीं देता है, ये डाउनवर्ड में आ जाएगा। डाउनवर्ड में क्या होता है, जो सुपीरियर होता है, जो बेसिकली सुपीरियर होता है, जो बॉस होता है, सुपीरियर होता है, वो सबऑर्डिनेट जो अधीनस्थ होता है उसकी तरफ जब मैसेज आता है तो वो डाउनवर्ड, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर। जैसे ऑर्डर आना, तो ऑर्डर तो ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो टाइप्स लिख के छोड़ दिया है, तो बहुत तरह के चीजें यहाँ पे बात करनी पड़ेगी। जैसे डायगोनल कम्युनिकेशन है, डायगोनल, है ना, विकिरण जिसको बोलते हैं, है ना, डायगोनल विकिरण हो गया। हॉरिजॉन्टल, 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 ये हॉरिजॉन्टल यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं क्षैतिज। यहाँ से बड़े अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हॉरिजॉन्टल और डायगोनल से। बेसिकली हॉरिजॉन्टल होता है क्षैतिज, जहां पे ये देखो, ये सेम अगर हायरार्की में सेम पोजीशन पे हो तो आपस में बात करना, दिस इज हॉरिजॉन्टल। अगर डायगोनल क्या है, जैसे सेम पोजीशन में नहीं हो, किसी भी पोजीशन पे आपस में बात कर सकते हैं। तो इस तरह के
कम्युनिकेशन के टाइप हमें पढ़ने पड़ेंगे। अब और पढ़ सकते हैं, जैसे कम्युनिकेशन में जो शामिल है वो कितने लोग हैं, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है, ग्रुप कम्युनिकेशन है, पब्लिक कम्युनिकेशन है, मास कम्युनिकेशन है, इस तरह की हम बात कर सकते हैं। तो ये चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। या फिर शब्दों के आधार पे अगर हम डिवाइड करें, जैसे बेसिकली एक हो गया वर्बल कम्युनिकेशन, जहां पे हम वर्ड्स को यूज करते हैं, शब्दों को यूज करते हैं, ठीक है ना, जहां पे शब्द होंगे, चाहे वो रिटन में हो, है ना, चाहे वो बोले गए हो, चाहे वो स्पोकन में हो, है ना, तो वो हो गया वर्बल कम्युनिकेशन। एक हो गया नॉन वर्बल, जहां पे शब्द नहीं हो, गैर शाब्दिक होता है, जहां पे शब्द नहीं हो गया, जैसे जेस्चरल, है ना, क्या होगा, जेस्चरल। जेस्चरल मतलब हाव भाव, और हाव भाव जैसे ही आएगा तो यहाँ पे कुछ शब्द हैं वो हमें बहुत अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। काइनेस्थेटिक क्या होता है, प्रोक्सिमिक्स क्या होता है, पैरालैंग्वेज क्या होता है, पैरालिंग्विस्टिक क्या होता है, ओकुलेसिक्स क्या होता है, हैप्टिक्स क्या होता है, इस तरह के शब्दों को हमें पढ़ना पड़ेगा जैसे ही हम जेस्चरल यानी कि नॉन वर्बल की तरफ आएंगे। तो ये जो टाइप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो ये लाइन दी हुई है, कम्युनिकेशन का मीनिंग हमें देखना पड़ेगा, है ना, उसके बाद कितने टाइप्स और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, विद एग्जांपल हमें ये सारी चीज समझनी पड़ेगी। तो इसमें भी ये एक बेस है, और हम फटाफट क्या है, बस सीधा हम चले जाते हैं कि ये बात कर लेते हैं, ऊपर ऊपर से करते हैं, फिर हमारे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, क्योंकि हर एक यूनिट इंटरलिंक्ड है। अगर इस यूनिट को आपने खराब कर दिया तो कहीं ना कहीं टीचिंग एप्टीट्यूड की यूनिट की आपकी डिस्टर्ब हो सकती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, प्लीज ध्यान रखना है। ये पूरा अगर एनालिसिस करते हैं तो ये सब बातें निकल के आती है, प्लीज इस बात को ध्यान रखें, ठीक है। उसके बाद अगर देखो ये टॉपिक आ गया ना, इफेक्टिव कम्युनिकेशन यानी कि प्रभावशाली संचार, है ना, प्रभावशाली संचार। अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन और इफेक्टिव टीचिंग से बड़े अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इफेक्टिव का मतलब प्रभावशाली, और प्रभावशाली का मतलब है जो आप पे इफेक्ट डाले कम्युनिकेशन। अगर हम किसी भी कम्युनिकेशन में बैरियर्स या बाधाओं को हटा देंगे तो वो कम्युनिकेशन कैसा आ जाएगा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन आ जाएगा। जैसे अगर ट्रस्ट किसी पे नहीं होना ये बाधा है, अगर ट्रस्ट हो जाए वहां पे तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो जाएगा। सेम लैंग्वेज को यूज करेंगे, इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो जाएगा। नीड के अकॉर्डिंग बात करेंगे, इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो जाएगा। यानी कि जितने भी बैरियर्स हैं, चाहे वो फिजिकल बैरियर हो, किसी भी तरह के साइकोलॉजिकल बैरियर हो, अगर उन बैरियर्स को हम हटा देंगे तो कम्युनिकेशन कैसा हो जाएगा, इफेक्टिव। तो ऐसे ही यहाँ से अब बैरियर से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, साइकोलॉजिकल बैरियर क्या होते हैं, फिजिकल बैरियर्स क्या होते हैं, इनके बारे में भी हम बात करते हैं। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो वर्बल हो या नॉन वर्बल हो, शाब्दिक हो या गैर शाब्दिक हो। और बेसिकली एक बात और देखना, इस तरह का क्वेश्चन बनता है जब आप कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर करना एक बार वीडियो रोक के। अगर कोई आपसे पूछे कि वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, इसके अंदर ज्यादा रोल किसका होता है, वर्बल का होता है या नॉन वर्बल का, शब्दों का होता है या फिर जो गैर शाब्दिक जेस्चरल हाव भाव का होता है, आप मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में प्लीज पक्का बताएं, ठीक है। आपको मैं देखूंगा कि आप कितना इंटरेक्ट कर रहे हैं, तभी चीजों को करने में मन करता है फ्रेंड्स, कि आप वास्तव में पढ़ाई में रुचि रख रहे हैं और आराम आराम से चीजों को देखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो वर्बल और नॉन वर्बल में आपको बताना है कि ज्यादा रोल किसका होता है अगर कम्युनिकेशन में बात करें। इस तरह का क्वेश्चन आपसे नेट के पेपर में पूछा भी गया है। अब है इंटरकल्चरल एंड ग्रुप कम्युनिकेशन। अब इंटरकल्चरल, दो कल्चर के, देखो ग्लोबलाइजेशन का दौर है, वैश्विकता का दौर है, तो अलग अलग कल्चर में बात होगी तभी तो हमें अपनी कल्चर की इंपॉर्टेंस का पता चलेगा, या ये पता लगेगा कि हमें दूसरे कल्चर को हम स्टडी करेंगे तो अच्छा हमें क्या अच्छाइयां हैं क्या बुराइयां हैं, इंप्रूव करने कम्युनिकेशन करने में तो हमें फायदा ही है। तो इस तरह में यहाँ पे इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन करते हैं तो बैरियर किस तरह के आते हैं, किस तरह की रुकावटें आती हैं, जैसे स्टीरियोटाइपिंग आती है ना, रूढ़िवादिता जिसको बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेशन जैसे भेदभाव जैसे चीजें आती है। तो इस तरह की चीजें हमें यहाँ पे पढ़नी होती है। और एक है क्लासरूम कम्युनिकेशन, यहाँ पे कई सारे हमें मॉडल्स की भी बात करनी होती है कम्युनिकेशन में। तो वहां पे हम देखते हैं कि किस तरह के मॉडल होते हैं, कहाँ पे रेगुलर फीडबैक चलते हैं जिसमें साइक्लिक कम्युनिकेशन हो सकता है। तो इस तरह की हमें बात करनी है, तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, मैं बार बार कह रहा हूं। और उसके बाद में है बैरियर, है ना। बैरियर मतलब एक तरह से जो भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो, है ना, प्रभावशाली कम्युनिकेशन में क्या क्या बैरियर्स आ सकते हैं। बैरियर भी आपने देखा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाधा, है ना, साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक हो सकता है कोई बाधा, जैसे किसी पे विश्वास नहीं करना, है ना, किसी पे बार बार शक करना, एक साइकोलॉजिकल बैरियर है। फिजिकल बैरियर आ सकता है, जैसे डिस्टेंस हो गया, इन्वायरमेंट का बैरियर आ सकता है। तो इस तरह के जो बैरियर है, कौन कौन से बैरियर है वो हमें देखना पड़ेगा, है ना। जैसे सिम्नेटिक बैरियर, जैसे लैंग्वेज संबंधी, भाषा संबंधी बैरियर भी आ सकता है।
ये देखना पड़ेगा। मास मीडिया और सोसाइटी, यहाँ से बेसिकली जो क्वेश्चंस आते हैं, वो ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं असेसमेंट रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं या स्टेटमेंट्स के क्वेश्चन आते हैं। ये आपको देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्योंकि जो मास मीडिया है, मास मीडिया जहाँ से ब्रॉडकास्टिंग होती है बेसिकली, जैसे आप टीवी की बात करो, रेडियो की बात करो, न्यूज़पेपर की बात करो, है ना, एक तरह से वन वे वाली बात होगी, तो वहाँ वो सोसाइटी पे किस तरह से इफेक्ट डाल रही है, समाज पे किस तरह का प्रभाव पड़ता है, और आपको पता है बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ से असर्शन रीजनिंग और स्टेटमेंट के बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये जब पेपर का एनालिसिस करते हैं तभी पॉइंट्स निकल के आते हैं, अच्छा ये है। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स की बात करते हुए हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। पूरे कम्युनिकेशन में बहुत सारे मॉडल्स भी हमें पढ़ने होते हैं, जैसे अरिस्टोटल मॉडल के बारे में भी बातें पूछी जाने लगी है, परसुएसिव कम्युनिकेशन क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाने लगे हैं। तो वो हिडन टॉपिक्स हैं, वो बेसिकली जब आप मॉडल्स पढ़ेंगे डिफरेंट डिफरेंट, तो वहां से शब्द निकल के आएंगे, ठीक है। किस तरह से हम सीक्वेंस पे मैच करते हैं, किस तरह से सीक्वेंस लगाते हैं, है ना, इनकोडिंग क्या है, डिकोडिंग क्या है, किस बेस पे होती है, ये सब बातें हमें करनी होती है। तो इस तरह से मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि समय रहते हुए चीजों को जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हमारे पास समय नहीं रहेगा और जब चीजों को जानने की कोशिश करेंगे, तो वो पछतावा है, उसके बाद कुछ तो नहीं रहेगा, है ना। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 आप पढ़ रहे हो, पहले उसको पूरा अच्छे से समझने की कोशिश करें कि ये कहना क्या चाहता है, कहाँ तक इसका एक्सटेंड है, कहाँ तक हमें जाना है। तो वो जो हम बार बार फेल हो रहे हैं या बार बार हमारा रिजल्ट उस तरह से नहीं आ रहा जो हम चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं कमी हम में है, तो उसको सुधार करने की पूरी कोशिश करें फ्रेंड्स, तभी बात बनेगी, नहीं तो बात बनना बहुत मुश्किल है। ठीक है, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं कि चीजों को सही से अच्छे से करने की कोशिश करें, तभी चीजें बेहतर होगी। अब मैं फ्रेंड्स आपको एक बार लास्ट में फिर अपने कोर्स के बारे में बता देता हूं, क्योंकि ये जो अपना ऑफर है, मैं आपको बता दूं, जितने भी ऑफर अपने चल रहे हैं ये 31 अक्टूबर तक है फ्रेंड्स, उसके बाद ये ऑफर्स नहीं रहेंगे, और इस सेशन का ये लास्ट ऑफर रहेगा, 31 अक्टूबर तक ही है। इसमें हमने पेपर 1 और पेपर 2 इन्वायरमेंट साइंस, पेपर 2 एजुकेशन सब पढ़ते हैं यहाँ पे। स्टडी मटेरियल भी आपके पास बाय कोरियर घर पे जाता है, उसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होता है। अपनी वेबसाइट www.swmg.in का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये मोबाइल एप्लीकेशन SWMG अपनी, और ये कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है। यहाँ पे लाइव सेशन, रिकॉर्डेड बैच, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में हम पढ़ते हैं। अगर आप विलिंग है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, और कॉम्बो पैकेज भी है, और एन टेट के भी बैच है, अगर एन टेट का आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। और एक बात आप लोग को हमेशा याद रखनी है, और वो बात यह है कि आप अपना चित्त हमेशा शांत रखें, खुश रहें, किसी भी तरह की टेंशन आपको नहीं लेनी है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जैसे भी पढ़ रहे हैं कंटिन्यूटी रखें, अगर बीच में गैप आ जाता है तो बहुत इश्यूज आ जाते हैं, प्लीज आप इस बात को समझिए। थोड़ा अगर कई बार क्या है, त्योहारी सीजन में काम भी होता है, तो आप ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही छोड़ दें उसको। बिल्कुल छोड़ने का मतलब कि उनकी तरफ देखे ही मत, उनसे ऐसे मत करें। चाहे आप 15-20 मिनट बुक्स को उठाओ और उनको देख लो एक बार, उससे क्या होता है, आपकी कंटिन्यूटी कहीं ना कहीं बना रहता है, और आप पे एक जो हिडन एक वो होता है ना, एक प्रेशर, हिडन प्रेशर, जो अच्छे वाला प्रेशर, वो बना रहेगा कि हमें पढ़ना भी है ना। इस तरह की बात, एकदम से छोड़ देते हैं फिर एकदम से उठाते हैं, तो चीजों में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है। तो आप लोगों को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, अपने चित्त को शांत रखें और हर चीज को पूरी की पूरी समझने की कोशिश करें, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।